आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बिहार में होने वाली तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पहले विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का ऐलान किया है। कल यानी 7 अगस्त से सिपाही बहाली की परीक्षा होनी है और उससे पहले आर्थिक अपराध इकाई ने एक विशेष अभियान चलाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आर्थिक अपराध इकाई के इस प्रयास पर भारत एक्सप्रेस संवाददाता आशुतोष कुमार ने आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों से खास बातचीत की। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डीआईजी आर्थिक अपराध इकाई ने इसी फार्मूले को इजाद किया है और जिस अंदाज में अब प्रश्न पत्र लीक करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश हो रही है उसे पहले रोकने का प्रयास है। हमारे साथ पटना के आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी हैं जो प्रोफेशनली डॉक्टर भी हैं और नीट परीक्षा में बारीकी से अनुसंधान भी कर चुके हैं। सर, प्रिवेंशन क्यों, ये रणनीति क्यों इख्तियार? आप सभी अवगत हैं कि अब जो परीक्षाओं के लीक की जो फ्रीक्वेंसी है निरंतर बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले वर्ष ही देखें तो 2000 जो इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल परीक्षाएं थी, चाहे वो सिपाही भर्ती की थी जो कि सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव थी अब तक बिहार पुलिस की, शिक्षकों के भर्ती का जो बीपीएससी का एग्ज़ाम था, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव्स था, वो लीक हुआ। और जो नीट भी है, मूल रूप से जो फर्स्ट उसकी सूचना आई थी वो पटना से ही हुआ था। तो आर्थिक अपराध इकाई तीनों इन परीक्षा लीक के मामले जो थे उसमें शुरू से एसआईटी बनाते हुए इसमें इन्वॉल्व रही है। इससे पहले भी जो बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में कुछ लीक हुए थे उसका भी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अनुसंधान किया गया था सफलतापूर्वक। नीट परीक्षा का अनुसंधान आपने प्रॉपर तरीके से किया है। जो तस्कर हैं या जो गिरोह के लोग हैं, क्या वही हैं जो अन्य परीक्षाओं में इन्वॉल्व होते हैं या अलग है नीट के गिरोह और अन्य परीक्षाओं का अलग गिरोह है? हम लोगों ने जो नीट का अनुसंधान किया था उसमें बहुत से ऐसे अभियुक्त चार्जशीट हुए हैं जो पूर्व में भी बीपीएससी और सीएसपी की परीक्षा में जेल जा चुके हैं, तो इनके निश्चित रूप से आपस में लिंक्स रहते हैं। अब आर्थिक अपराध इकाई की चिंता इस बात को लेकर है कि आने वाले दिनों में बिहार में कई परीक्षाएं होनी हैं और उन परीक्षाओं के पहले अगर इस ड्राइव चलाकर कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह के मामले आएंगे। इसलिए प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है क्योर से, और इसी फार्मूले के तहत अब आर्थिक अपराध इकाई आगे बढ़ रही है ताकि बिहार को बदनामी से बचाया जा सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।